हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फ्रैक्चुरेड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 और 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे निरुपमा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी जो है किसके मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा धौलावीर और पीर पंजाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए प्रश्नों को सही मिलान करें। दिए गए प्रश्नों को सही मिलान करें। तो भटकल जो है, भटकल कहाँ है? तो कर्नाटका में। एलेपी कहाँ है? केरला में। काकीनाड़ कहाँ है? काकीनाड़ जो है आंध्र प्रदेश में। और तुतुकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, जो सही दिया है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो 2 और 3 जो है गलत दिया हुआ है। नीली क्रांति किससे हो जाएगा? तो मत्स्य पालन से। और पीली क्रांति किससे हो जाएगा? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। और स्वर्ण क्रांति पूछेगा, स्वर्ण क्रांति बागवानी या शहद से। और रजत क्रांति पूछेगा तो अंडा से, यानी कि अंडा उत्पादन किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति से। घूसर क्रांति या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इमैनुअल कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान जो है सही नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यूपी में है। और काजीरंगा असम में है। और घना पक्षी विहार राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन संबंधित किससे है? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आर्द्रभूमि से। रामसर कहाँ स्थित है? रामसर शहर। तो रामसर शहर जो है ईरान में एक शहर है। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2 फरवरी को आर्द्रभूमि यानी कि 2023 का आर्द्रभूमि का थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम वेटलैंड रिस्टोरेशन। आर्द्रभूमि यानी कि रामसर सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत शामिल हुआ था रामसर सम्मेलन में। भारत में कितने आर्द्रभूमि अभी स्थल है? तो 75 सबसे अधिक है।
और सबसे अधिक पूछेगा तो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर होगा आर्गन गैस। जलवाष्प और मीथेन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी है, लेकिन आर्गन जो है नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो यह वस्तु किस प्रकार की है, तो इसका आंसर होगा निम्न स्तरीय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो इसका आंसर होगा निवेश पद्धति, यानी कि मिश्रित पद्धति, उत्पादन पद्धति और आय पद्धति जो है किसी देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने की पद्धति है, लेकिन निवेश पद्धति जो है नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना का अवधि 4 वर्ष का है। दिए गए विकल्पों में पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की है, तो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, और तृतीय 1961 से 1966 तक, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब था, चतुर्थ तो 1969 से 1974 तक, और पांचवी पंचवर्षीय योजना कब था, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 74 से 78 तक था। और चौथी जो था 69 से 74 था, ये 5 वर्ष था, ये भी 5 वर्ष था, और तीसरी भी 5 वर्ष था, और पांचवी जो था 4 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प को चयन कीजिए। सूची 1 यानी कि इधर दिया है भौतिक राशियाँ, और सूची 2 में किसका दिया है, मात्रा, यानी कि त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक जो है, त्वरण का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बल का मात्रक क्या है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, और आवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकंड, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसके बाहर निकल जाते हैं, क्यों, तो इसके कारण है जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो बीमीय सूत्र जो हो जाएगा n इनवर्स L3T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर होगा क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, जो गलत दिया हुआ है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है 1, और वर्षा के जल के बर्फ यानी कि बर्फ के 0.5 होता है, 0.5। एल्युमिनियम के विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है 0.21, और लोहा के 0.11 होता है विशिष्ट ऊष्मा।
और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में दिया है, किसी पदार्थ के विभिन्न द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, सही है। इसका मात्रक जो है यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक कितना होता है, जूल प्रति केजी केल्विन। इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति डिग्री, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है गलत दिया है। इसमें पूछ रहा है कौन शर्त नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है, एरोसोल का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर होगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, और प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, और नाभिक के रदरफोर्ड ने। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन सा जो है हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा HCl। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और रसायन के राजा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल से चाल से अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। इस नियम को आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूमेनहॉक को माना जाता है। जीवाणु की खोज जो था एरेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसकी रक्त कणिका होती है, जो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग के संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी किसको संक्रमित करता है, तो यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 243 के 1 के तहत। 243 1 के तहत ग्राम सभा का गठन का वर्णन किया गया है, और 243 के बी के तहत ग्राम पंचायत के गठन का, और 243 के सी के तहत पंचायतों की संरचना कैसी होगी इसका चर्चा किया गया है, और 243 के सी के तहत पंचायतों की संरचना, और डी के तहत स्थानों का आरक्षण। पंचायतों का उल्लेख जो है भाग 9 में किया गया है, और अनुच्छेद कब से कब तक किया गया है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक किया गया है, और भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और 73वां संविधान संशोधन कब से लागू है, तो 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत
राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है अब एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 215 में किसका चर्चा किया गया है? तो हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है 215, और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो 129। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है अनुच्छेद 124 के तहत और हाई कोर्ट की स्थापना 214 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दूसरी अनुसूची में। आप 6 अनुसूचियों को क्रम से ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? तो एस स्पोर्ट्स, SPORTS, एस से हो गया राज्य एवं उसके नाम के क्षेत्र का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। पी से हो गया पेमेंट, ओ से हो गया ओथ यानी कि शपथ, आर से हो गया राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा का स्थान 4 अनुसूची में हो गया। और 5वां अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन यानी कि SC ST के क्षेत्र के प्रशासन 5 में हो गया। और 6 में स्पेशल स्टेट यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख जो है 6ठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाषा में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भारतीय संविधान के 17 भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के 1 तक है। और भाग 18 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 18 में आपात उपलब्ध जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। और भाग 20 में संविधान संशोधन जो 368 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है? तब संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की चर्चा किया गया है। कौन कौन न्याय है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा किया गया है, न कि धार्मिक। इसलिए इसका आंसर होगा धार्मिक। पूछ रहा है कि किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। और 5 प्रकार कौन कौन है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और प्रस्तावना में ही 2 तरह की समता की चर्चा किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? तो सहकारी समिति जो है अनुच्छेद 43 के ख में रखा गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 गो मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति पर कैसी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु जनपद के कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा इंद्रप्रस्थ। 16 जनपद का उल्लेख किस में मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स की राजधानी कौसमी थी। और कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पंचाल की राजधानी छत्र थी। एकमात्र दक्षिण में एकमात्र 16 जनपदों में एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है कौन सा है? तो असमक, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा पर बैठकर गृह त्याग दिए थे, इसीलिए इसका आंसर होगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक जो थे चंद्रदेव थे। दीवान खैरात निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST। दीवान अर्ज बलबन से संबंधित है। दीवान मुश्तखराज अलाउद्दीन से संबंधित है। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दीवान इस्तिफाक ये जो था FST से संबंधित यानी कि फिरोज शाह तुगलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस कला की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा मौर्य कला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबोत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुबोत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुबोत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू काल में शीशा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसका आंसर होगा ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड ब्लेजनी ने। सती प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा बरूद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा MG रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इमाम कमीशन का स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। इमाम कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1852 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो कर रहित भूमि संपत्तियों को पता लगाकर उसे जब्त करना इमाम कमीशन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट इसी में दिया है, स्मरणीय तथ्य में
तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT। मोहम्मद बिन तुगलक जो था मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता है। अमीर कोही ये कृषि विभाग से संबंधित था, जिसने कौन सा चालू किया था? तो MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था। नेक्स्ट है इसी में, मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसमें अपनी राजधानी को दिल्ली से, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करके देवगिरी को स्थापित किया था। तो इसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सर एडवर्ड थॉमसन ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था। नेक्स्ट है इसी में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता जो था भारत आया था, यानी कि इससे जैन धर्म के धार्मिक संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। कौन सम्मानित किया था? तो MBT। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में उधार दिए गए धन के हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो मजमूदार कहा जाता था। और दीवान अर्ज विभाग है, दीवान अर्ज किसने बनाया था? तो बलबन ने, जो सैन्य विभाग था। दीवान मुफ्त खराज जो वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दीवान कोही जो कृषि से संबंधित है, जो MBT बनाया था। दीवान खैरात यह फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और दीवान बगदान जो था फिरोज शाह तुगलक द्वारा दास विभाग की स्थापना किया गया था। और दीवान इस्तिफाक जो था फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो पेंशन विभाग था स्थापित किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।